चीन के डेवलपमेंट और उसकी बिजनेस स्ट्रैटेजी का हमेशा ही विश्व लोहा मानता रहा है और भारत के लिए उसकी तरक्की हमेशा से ही एक स्पर्धा की भावना ले आती है। पर जमीनी हकीकत किसी से छिपी नहीं है कि व्यापारिक रूप से चीन भारत से कहीं आगे है। ऐसे में आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि आखिर क्या ऐसी 10 वजहें हैं जिससे चीन भारत से कहीं आगे निकल गया है। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चीन भारत से कहीं आगे निकल गया है, इसे जानने के लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि चीन की सरकार ने महामारी हो या निरक्षरता या फिर लैंगिक समानता जैसे मुद्दे इसके लिए बड़े अभियान चलाए। साथ ही बुनियादी ढांचे को लेकर भी परियोजनाओं में यहाँ की सरकार काफी ज्यादा इन्वेस्ट करती रही। चीन में वयस्क निरक्षरता 1949 से 1982 के बीच 80% से कम होकर 34.5% हुई। प्राथमिक शिक्षा पाने में 1979 में ही लैंगिक समानता चीन ने हासिल की। यहाँ प्रतिवर्ष करीब 30 लाख इंजीनियर बनते हैं। यहाँ सिंचाई से लेकर ट्रेनों और सड़कों से लेकर पुलों में भारी भरकम इन्वेस्टमेंट की जाती है। ऐसे में इनके बिना बदलाव या सुधार, इसके साथ ही अर्थव्यवस्था को खोलने जाने के इस युग में जल्द से जल्द आर्थिक वृद्धि संभव नहीं। भारत को इस बारे में चीन से सबक लेना चाहिए। भारत को अगर चीन को पीछे छोड़ना है तो उसे चीन की तरह ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ साथ निवेश खोलने के फायदे को समझना होगा। विदेशी कंपनियों से जुड़ने के कई फायदे हैं। इससे सरकारी अधिकारियों समेत उद्यमियों और व्यापारियों के साथ ही श्रमिकों को ये समझने में आसानी होती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड क्या है और उसे कैसे अपनाया जा सके और कैसे उस स्टैंडर्ड तक पहुंचा जा सके ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आकर्षित करने में कामयाबी मिल पाए। आप देख पाएंगे कि आज ज्यादा से ज्यादा कंपनियां चीन की तरफ देखती हैं क्योंकि चीन ने इसे समझा है और इसे भारत को भी समझना होगा। भारत में घरेलू उत्पादकों में स्पर्धा को बढ़ावा न देना भी चीन से पीछे होने का कारण है। भारत ने खुले व्यापार अपनाने में देरी की, पर इसमें गड़बड़ी ये हुई कि विदेशी निवेश को नकारने के साथ ही भारत ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि घरेलू स्पर्धा कैसे बढ़ाया जाए। जरूरत ये थी कि घरेलू उत्पादकों में स्पर्धा को लाया जाए जिससे कि प्रोत्साहन मिले, पर कुछ कारणों से ऐसा नहीं हो पाया। इस बात में कोई दो राय नहीं कि बाजार आर्थिक रूप से बढ़ोतरी करने में सहायक है और इसे चीन समझ गया और भारत को ये समझना होगा। चीन में स्थानीय सरकारों को बाजार को सपोर्ट करने पर एक बड़ा आर्थिक प्रोत्साहन मिलता है जिससे कि वे पूंजी और उद्यमियों को अपनी तरफ खींच सकें, साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी तेजी ला सकें। चीन ने आर्थिक विकास वस्तुओं के उत्पादन के बेस पर हासिल किया है तो वहीं भारत ने सेवा क्षेत्र यानी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या फिर कॉल सेंटर के दम पर। चीन विनिर्माण यानी कि उत्पादन में आगे निकल गया तो वहीं सेवा क्षेत्र में भारत ने महारत हासिल तो की जिससे कि भविष्य में अच्छे परिणाम भी आ सकते हैं, पर विनिर्माण की नाकामयाबियों ने ही भारत को सेवा क्षेत्र की तरफ बढ़ने पर बाध्य कर दिया। दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ा एक बड़ा अंतर है। 2019 तक संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक में 131वें स्थान पर भारत है और 89वें स्थान पर चीन। ऐसे ही इनोवेशन से जुड़े सूचकांक में 66वें स्थान पर भारत और 25वें पायदान पर चीन है। भारत में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज या फिर स्कूल या हॉस्पिटल को तो शिक्षा या फिर स्वास्थ्य में आगे बढ़ाया, पर इनके शिक्षकों या फिर डॉक्टर्स की कार्य क्षमता सवालों के घेरे में रहे। चीन में बेहतर शिक्षा पर ध्यान देना पहली प्रायोरिटी है, लेकिन भारत में शिक्षा का स्तर अभी भी चिंताजनक है। वेतन में भारी बढ़ोतरी भी भारत को चीन से पीछे करता है। दरअसल 1990 के दशक में भारत में 5वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में भारी बढ़ोतरी की गई, लेकिन सरकार के राजस्व में इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाया। चीन में नौकरशाह भ्रष्ट तो हैं, पर वे उद्योग लगाने के लिए घूस लेते हैं, पर भारत में नौकरशाह ज्यादातर बार इसके आरोपी बनाए जाते हैं कि
उद्योग न लगने के लिए घूस लिया गया। चुनाव भारत का चीन से पीछे रहने का सबसे बड़ा कारण साबित हो सकता है। चीन में शासन प्रणाली केंद्रित है, पर भारत में लोकतंत्र है और हर 5 साल में सरकार बदल जाती है और पर्याप्त प्रलोभन भी दी जाती है ताकि एक सरकार अगली बार भी आ सके। लेकिन चीन में ऐसा नहीं है और ऐसी स्थिति में भारत आने वाले इन्वेस्टर कंफ्यूज रहते हैं कि निवेश करें या नहीं। कहीं सरकार तो नहीं बदल जाएगी, पर पूरी तरह से लोकतंत्र को दोषी भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अमेरिका, सिंगापुर और यूरोपीय देशों में बेहतर आर्थिक परिणाम देखे गए, जबकि वहां भी लोकतंत्र ही है। भारत का लोकतंत्र वोटों की राजनीति में उलझ गया। लोकतंत्र की बुनियादी ढांचा वैसे तो बेहतर है, पर वोटों की राजनीति में एक दूसरे से राजनीतिक पार्टियां उलझी हैं और जनता विकास से अछूती। जाति, धर्म और श्रेणी में भारत को देखा जाए तो काफी ज्यादा बटा हुआ है। विकास के नाम पर राजनीति और जाति धर्म के नाम पर वोट लेने का सिलसिला यहाँ चला आ रहा है, जिसकी वजह से भारत चीन से पीछे है। चीन की तुलना में भारत के पिछड़ने का एक बड़ा कारण है शोषण करते रहने वाली नौकरशाही पोषित करना। देश की आय ज्यादातर बार अकुशल सरकारी कर्मचारियों को पालने में चला गया। अपने हित के लिए घरेलू स्तर पर नौकरशाहों ने स्पर्धा होने ही नहीं दी। ऐसे में भारत में उद्योग आगे नहीं बढ़ पाया, जिसकी वजह से भारत चीन से पीछे रह गया। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।